गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस क्लास में हमने सेंस ऑर्गन में स्टेटोसिस्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम ऑस्फिरिडियम के बारे में पढ़ेंगे। पाइला और यूनियो दोनों जो हैं इसमें ऑस्फिरिडियम या जलेक्षिका पाई जाती है। फर्स्ट है पाइला। पाइला में जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ऑस्फिरिडियम एक बाइपेक्टिनेट स्ट्रक्चर होती है। यह मेंटल कैविटी में लेफ्ट साइड में जो न्यूकल लोब होता है उसके आधार में स्थित होती है। ऑस्फिरिडियम 6 से 7 मिलीमीटर लंबी रचना है जो चावल के दाने के समान दिखाई देती है। इसका अग्र व पश्च सिरा ब्लंट होता है। इसका जो मिडल पोर्शन है या मध्य का भाग है वो सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है और यह एक बाइपेक्टिनेट रचना है। इसमें लैमिली दिखाई दे रही है डायग्राम में, जो बाइपेक्टिनेट स्ट्रक्चर है। बीच में एक सेंट्रल एक्सिस है जो दो पंक्तियों में लैमिली पाई जाती है। उनकी संख्या 22 से 28 तक होती है और मध्य की लैमिली सबसे बड़े आकार की होती है। ऑस्फिरिडियम जो है वो लेफ्ट प्लूरल गैंग्लियन जो होता है उससे इसकी नर्व्स आपस में जुड़ी होती है। ऑस्फिरिडियम एक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन या घ्राण संवेदी अंग है। यह अंदर आने वाले वाटर करंट की केमिकली जांच करने का कार्य करता है। पाइला में दो साइफन पाए जाते हैं। एक लेफ्ट साइड में साइफन होता है और एक राइट साइड में साइफन होता है। लेफ्ट साइड का जो साइफन होता है वो इनहेलेंट साइफन कहलाता है और राइट साइड का जो साइफन होता है वो एक्सहेलेंट साइफन कहलाता है। इनहेलेंट साइफन से पानी फूड पार्टिकल्स के साथ जब अंदर आता है तो ऑस्फिरिडियम उस पानी में पाए जाने वाले केमिकल्स की जांच करता है। अगर पानी में कोई केमिकल होते हैं तो ये ऑस्फिरिडियम उस न्यूकल लोब को लेफ्ट साइड वाले को बंद कर देता है, जिससे कि पॉल्यूटेड वाटर जो होता है वो इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। कुछ साइंटिस्ट ने बताया था कि यह फूड पार्टिकल्स के सिलेक्शन में भी हेल्प करता है। यह है ऑस्फिरिडियम का जो ट्रांसफर सेक्शन काटा गया है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्फिरिडियम। ऑस्फिरिडियम का जब हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो इसमें हमें बाहर की तरफ एक एपिथेलियल स्तर दिखाई देता है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। इसमें 3 तरह की सेल्स पाई जाती है: सेंसरी सेल्स, सीलिएटेड सेल्स और ग्लैंड सेल्स। सीलिएटेड सेंसरी सेल्स जो है ऑस्फिरिडियम की पूरी सतह पर पाई जाती है और इस सेंसरी सेल्स में सीलिया का अभाव होता है। सीलिएटेड सेल्स जो है वो जॉइंट जहाँ होते हैं वहाँ पाई जाती है। ग्लैंडुलर सेल्स जो है ये सेंसरी सेल्स के बीच बीच में पाई जाती है और ये फ्लास्क की आकार की होती है और इनके द्वारा सिक्रीशन का काम किया जाता है। तो इस तरह से पाइला का ये सेंसरी ऑर्गन ऑस्फिरिडियम वाटर करंट को चेक करने का काम करता है। सेकंड है ऑस्फिरिडियम ऑफ यूनियो। यूनियो जो एक सुस्त एनिमल है और बाइवाल्विया क्लास में आता है। इसमें एनिमल के 2 एंड होते हैं, एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर एंड जो होता है उसकी तरफ पोस्टीरियर एडक्टर मसल्स पाई जाती है। उन पोस्टीरियर एडक्टर मसल्स के वेंट्रल सरफेस पर खूब सारी सेंसरी सेल्स का एक समूह पाया जाता है जो कि येलो कलर का होता है। यह सेंसरी सेल्स का जो ग्रुप होता है या समूह होता है वो ऑस्फिरिडियम का निर्माण करता है। ऑस्फिरिडियम विसरल गैंग्लियन को ढके रहता है, जो कि एक्स आकार का विसरल गैंग्लियन है उसको
ढके रहता है। इसमें ये पोस्टीरियर साइड पर इनहेलेंट साइफन होता है जिससे मेंटल कैविटी में पानी प्रवेश करता है। तो जो पानी अंदर आ रहा है उसकी ये रासायनिक जांच करने में हेल्प करता है। यदि जल में कुछ भी हानिकारक पदार्थ है या पॉल्यूटेड जल है तो वो इसके अंदर नहीं आएगा और ये साइफन बंद हो जाएगा। तो ऑस्फेरिडियम मेनली वाटर करंट को चेक करने का काम करता है।